नमस्कार दोस्तों। 4 जून 2024 को 99 सीट लाने वाली कांग्रेस पार्टी अपने आप को इस देश की सबसे बड़ी पार्टी बताने की कोशिश कर रही थी। 4 जून को 99 सीट लाने वाली ये कांग्रेस पार्टी ये कह रही थी कि 240 99 से छोटा होता है। लेकिन आज ये पूरा का पूरा इंडी गैंग कहाँ है, ये बताना बड़ा मुश्किल है। जूते में दाल पहले भी बट रही थी और अब भी बट रही है। मान लीजिए कि इनकी सरकार बन जाती, ये इंडी गठबंधन, ये पूरा इंडी गैंग जो है अपनी सरकार बना लेता, तो आप अंदाजा लगाइए कि वो सरकार कैसी होती। वो सरकार कैसी होती आज वो इंडी गठबंधन साफ बता रहा है। दिल्ली के अंदर विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और अरविंद केजरीवाल के समर्थन के लिए उमड़ पड़े हैं उद्धव ठाकरे। शिवसेना के उद्धव ठाकरे उभर कर आए हैं और अरविंद केजरीवाल का समर्थन कर रहे हैं। ममता बनर्जी अरविंद केजरीवाल का समर्थन कर रही हैं, अखिलेश यादव अरविंद केजरीवाल का समर्थन कर रहे हैं। हालांकि इन सभी समर्थन से अरविंद केजरीवाल का कोई भला नहीं होने वाला, क्योंकि ममता बनर्जी हों, चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे उद्धव ठाकरे हों, इनकी औकात नहीं है कि दिल्ली के अंदर एक भी वोट दिलवा पाएं। फिर ये समर्थन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये इंडी गैंग के लोग हैं। अगर इंडी गैंग के लोग हैं तो फिर इंडी गैंग में तो कांग्रेस पार्टी भी है, उसे भी अरविंद केजरीवाल का समर्थन करना चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल का समर्थन इंडी गैंग की कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है, बल्कि कांग्रेस पार्टी खुलकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। बिहार के आरजेडी के सबसे बड़े नेता, अब लालू यादव तो नहीं रहे, लेकिन तेजस्वी यादव ने यह साफ कहा है कि इंडी गैंग जो है वो केवल बना था लोकसभा चुनाव के लिए। विधानसभा चुनाव में इस चीज के कोई मायने नहीं है। अब अंदाजा लगा के देखिए कि किस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। लेकिन ये आखिरकार इंडी गैंग है कहां पर? जब पंजाब के अंदर चुनाव होते हैं तो इंडी गैंग गायब हो जाता है, दिल्ली की विधानसभा के चुनाव होते हैं तो इंडी गैंग गायब हो जाता है। यानी लोगों का बेवकूफ बनाने का काम पूरा चल रहा है। ओमर अब्दुल्ला ने यह साफ कहा है कि इंडी गठबंधन की कोई भी मीटिंग्स नहीं हो रही हैं। तो कोई मीटिंग नहीं हो रही है तो ये धरातल पर है ही नहीं। हमें कुछ नहीं पता कि इंडी गठबंधन कैसे काम कर रहा है, ऐसा कहना है अमर अब्दुल्ला का। तो ये इंडी गैंग आखिर चीज क्या है? ये इंडी गैंग केवल 2024 के चुनाव में मोदी को डेंट देने के लिए बना था, कि मोदी को एक डेंट दिया जा सके। चाहे झूठ, फरेब, डकैती कुछ भी बोलकर किया जाए, लेकिन एक डेंट देना है। उस डेंट को देने में ये इंडी गैंग कामयाब हुआ। लेकिन डेंट देने से चीज खत्म नहीं हो जाती, और इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार बनी, वो खत्म नहीं हुई। वो सरकार आज भी धरातल पर काम कर रही है और पहले से मजबूत होकर काम कर रही है। ये बार बार बोला गया कि इंडी गैंग ने इतना बड़ा डेंट दिया है कि लाठियों और बैसाखियों के सहारे भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार चला रही है, यानी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के समर्थन से। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जो हैं एनडीए के सबसे बड़े घटक दलों में से एक हैं। लेकिन जिस प्रकार चंद्रबाबू नायडू ने नरेंद्र मोदी का साथ दिया है और उनके समर्थन में जो बोला है, वहां से इंडी गैंग खत्म हो गया है। चंद्रबाबू नायडू ने यह साफ कहा है कि मोदी इज द ग्लोबल लीडर। मोदी इज नॉट ओनली द इंडियन लीडर, ही इज अ ग्लोबल लीडर। वो एक विश्व के लीडर बन चुके हैं। इतनी बड़ी बातें मंच से चंद्रबाबू नायडू ने बोली, जिसके बाद से इंडी गैंग इतना हताश हो गया है कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करें। सब के सब इंडी गैंग के लोग जो हैं आपस में लड़ रहे हैं। अगर ये हमारे देश की कमान अपने हाथों में संभाल लें तो आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से बंदर बांट होती। अखिलेश यादव इस देश के गृह मंत्री बन जाते, ममता बनर्जी रेल मंत्री बन जाती, और आप अंदाजा लगाइए कि इस देश का हाल क्या होता। इस देश ने इस चीज से देश को बचाया है, यानी देश की जनता ने यह भांप लिया कि किस तरीके से ये लोग गलत काम करने जा रहे हैं। और मोदी को भले ही 240 सीटों पर रोक दिया, लेकिन पूरे एनडीए को पूर्ण बहुमत की सरकार सौंपी, 290 से ज्यादा सीटें देकर। लेकिन ये इंडी गैंग किस तरीके से सरकार चलाता है, यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज ये किस प्रकार एक दूसरे के साथ भिड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल बहुत ज्यादा परेशान हैं।
अरविंद केजरीवाल की परेशानी का कारण है कि पिछले 10 सालों में हुए घोटालों को अब अरविंद केजरीवाल कैसे छुपाए। चाहे प्रधानमंत्री मोदी हों चाहे अमित शाह हों, सब के सब जो है अब इस चुनाव के अंदर पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं। उन्हें पता है कि दिल्ली का चुनाव अब बहुत ज़्यादा अहम हो गया है। अरविंद केजरीवाल जैसे जालसाज, चोरूचक्के और शराबबाज, घोटालेबाज व्यक्ति को अगर बाहर करना है तो अब दंड भेद की राजनीति खेलनी होगी। अगर नहीं खेली जाएगी तो ये व्यक्ति जो है इस देश को तबाह कर देगा। ये वही व्यक्ति है जो सुबह शाम झूठ बोलता है, सुबह शाम झूठ बोलता है। एक पॉडकास्ट में अरविंद केजरीवाल का सुन रहा था, उसमें अरविंद केजरीवाल से पूछा गया कि इस देश के ईमानदार प्रधानमंत्रियों का नाम लीजिए, तो वो नाम लेता है मनमोहन सिंह का। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन केजरीवाल भूल गया कि 2013 के अंदर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी को यह बार बार भ्रष्टाचारी बता रहा था और देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचारियों में से उनका नाम अव्वल नंबर पर रख रहा था। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल उन्हें ईमानदार बता रहा है। पॉडकास्ट के दौरान एक सवाल और पूछा गया कि आपने 500 करोड़ रुपए जो हैं वो एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर दिए दिल्ली के, तो कहता है ये सरासर झूठ है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन अरविंद केजरीवाल का वक्तव्य जो विधानसभा के अंदर दिया गया था बजट सुनाते समय, तो अरविंद केजरीवाल ने उस समय बताया था कि 500 करोड़ के आसपास जो हैं वो एडवर्टाइजमेंट के लिए दिए गए हैं। इतना झूठा है ये व्यक्ति कि सुबह शाम झूठ बोलता है। ऐसे व्यक्ति को इस देश की राजनीति से बाहर करना बड़ा आवश्यक है। पंजाब की राजनीति और पंजाब का माहौल कई सालों से शांत था, लेकिन इसकी पार्टी के सरकार बनाने के बाद इसी के विधायकों को गोली लग रही है। बार बार पंजाब के अंदर गोलियां चल रही हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पंजाब के माहौल को खराब करने में ऐसे लोग किस तरीके से शामिल रहे होंगे। इस व्यक्ति का जन्म ही इस तरीके से बनाया गया है पूरा का पूरा। मैं राजनीतिक जन्म की बात कर रहा हूं। राजनीतिक जन्म जो है अरविंद केजरीवाल का, वो बड़ी ही जालसाजी से किया गया है। कैसे जो है ये बाहर जाता है, देश से बाहर जाकर प्लानिंग करता है, प्लानिंग करने के बाद ये यहाँ पर आकर संगठन चलाता है, संगठन चलाने के बाद एनजीओ चलाता है, तारें बिजली की जोड़ता है, तोड़ता है, उसके बाद एक आंदोलन के साथ अपने आप को जोड़कर भ्रष्टाचारी विरोध लहर के ऊपर सवार होकर ये ईमानदारी का नकाब ओढ़कर एक नेता बन जाता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो है वो कोई आम नेता नहीं है। इसे आम नेता मत समझिए। ये बहुत बड़ी मुहिम है जो भारत के खिलाफ रची गई है। यूं ही इसे दिल्ली के अंदर एस्टेब्लिश नहीं कर दिया गया। दिल्ली के अंदर सोची समझी रणनीति के हिसाब से ही इसे सेट किया गया है, क्योंकि इस तरीके के नेता मैंने आज तक भारत की राजनीति में नहीं देखे हैं जैसा अरविंद केजरीवाल है। इस देश की राजनीति में बहुत बड़े बड़े भ्रष्टाचारी नेता हुए हैं, भ्रष्टाचारी पार्टियां हुई हैं। ममता बनर्जी ने जब कांग्रेस से खुद को अलग किया तो उसने ये भांप लिया था कि कांग्रेस पार्टी जो है वो कम्युनिस्ट पार्टियों के खिलाफ नहीं लड़ सकती, और इसलिए ममता बनर्जी ने अलग पार्टी बनाई और 30 साल से राज कर रही कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया। इस देश में लालू यादव जैसे भ्रष्ट नेता भी रहे जो 5-5 मामलों में सजा याफ्ता अपराधी हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल कुछ अलग प्रकार के नेता हैं। ये वैसे नेता हैं जो देश की जड़ों को धीरे धीरे खोखला कर देना चाहते हैं। कुछ इस प्रकार से खोखला करना चाहते हैं कि ईमानदारी और एक बेहतरीन शासक की और ईमानदारी की चादर ओढ़कर खुद को दिखाने वाले ये नेता देश को किस तरीके से खोखला करते गए कि दिल्ली के 10 सालों का विकास आपको बता सकता है कि विकास किस तरीके से हुआ है। ये व्यक्ति इतनी सफाई से झूठ बोलता है कि उस झूठ के ऊपर विश्वास करना हर व्यक्ति के लिए बड़ा ही आसान हो जाता है। ये कहता है कि स्कूलों में शिक्षा फ्री है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा हमेशा से ही फ्री थी, वो हमेशा से ही फ्री है हर राज्य में। सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं हमेशा से ही फ्री थी, वो आज भी फ्री हैं। लेकिन भले ही सरकारी अस्पताल अच्छे से काम ना करें, लेकिन सुविधाएं सारी फ्री हैं। लेकिन ये उन्हें बुनाता है। जहां पर स्कूल चल रहा होता है वहां पर 2 क्लासरूम और बना देता है और कहता है मैंने स्कूल बना दिए। ऐसा ही हाल अस्पतालों के साथ भी है। हालांकि दिल्ली की हालत जो है वो सभी लोग जानते हैं। तो दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से झूठ बोल कर आए हैं, उस झूठ का अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन केजरीवाल फिलहाल बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि इस बार अरविंद केजरीवाल के पास ऑप्शन खत्म है। सामने प्रवेश वर्मा खड़े हैं।
और दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री के सामने यानी आतिशी मार्लेना के सामने रमेश बिदूड़ी खड़े हैं। प्रवेश वर्मा सांसद रहे हैं दिल्ली से, और दिल्ली के सांसद होने के नाते वो जिस संसदीय क्षेत्र से आते हैं वहाँ लगभग आप मान के चलिए 25 लाख के आसपास वोटर हैं। तो 25 लाख वोटर को साधते रहे हैं और उसमें चुनाव जीतते रहे हैं। इस बार उनके सामने एक विधानसभा का चुनाव है, छोटी सी विधानसभा, न्यू दिल्ली की विधानसभा, जहां पर हद से हद 1-1.5 लाख वोटर होगा। तो 1-1.5 लाख वोटर को कवर करना प्रवेश वर्मा के लिए कितना आसान होगा ये आप आसानी से समझ सकते हैं, और ये केजरीवाल भी अच्छे से समझ रहा है। उसी प्रकार रमेश बिदूड़ी बहुत बड़े नेता रहे हैं गुर्जर समाज के, और गुर्जर समाज अगर आप माने तो कालकाजी विधानसभा के अंदर गुर्जरों के काफ़ी गांव आते हैं, और वो पहले से ही संसद के अंदर पहुंचते रहे हैं और बड़ी बड़ी संसदीय क्षेत्र को कवर करते रहे हैं। लेकिन इस बार उन्हें केवल एक छोटी सी विधानसभा यानी कालकाजी विधानसभा कवर करनी है, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और वो कवर करके भी रहेंगे। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की सांसें फूल चुकी हैं, और इंडी गठबंधन की सांसें भी फूल रही हैं। ये इंडी गठबंधन कभी साथ हो जाता है, कभी अलग हो जाता है। जनता को धोखा देने और जनता का बेवकूफ बनाने के लिए ये गठबंधन बना है, इसके सिवाय इस गठबंधन का कोई सच नहीं है। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।